मूवी की शुरुआत में हमें एमी, उसका बॉयफ्रेंड डैन और उसके दो फ्रेंड्स लॉरेन और जैक को दिखाते हैं। चारों काफी अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। वे हमेशा एक साथ ट्रैवल करते हैं और अपने एडवेंचर को कैमरे पर शूट भी करते हैं। एक ऐसे एडवेंचर को शूट करते वक्त डैन कैमरे के साथ घूमने लगता है और बैलेंस खोने की वजह से एक ऊंची जगह से गिर जाता है। खुशकिस्मती से उसे सिर्फ कुछ खरोंच आती है, लेकिन उसके फ्रेंड्स बहुत घबरा जाते हैं कि कहीं इसको कुछ ज्यादा चोट तो नहीं लग गई। इसके 5 साल बाद दिखाते हैं कि एमी अपने पति जेम्स और अपनी बेटी सारा के साथ मैक्सिको सिटी जाती है। दरअसल वे डैन की नई लग्जरी बोट पर जैक का 30th बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं। रास्ते में उन्हें लॉरेन और जैक बाइक में ओवरटेक करते हुए जाते हैं। फिर वे बोट क्लब में पहुंचते हैं जहां डैन की बोट को पार्क किया गया है। सिर्फ एमी लाइफ जैकेट पहनती है और बड़े ध्यान से बोट की ओर जाती है। एक बार सेलिंग करते वक्त उसके पापा पानी में डूब गए थे, इसलिए उसे पानी से बहुत ज्यादा डर लगता है, पर जेम्स उसे सपोर्ट करता है और वो एक डेक पर चढ़ जाती है। अब डैन अपने कैबिन में अपनी प्रेजेंट गर्लफ्रेंड मिशेल के साथ होता है। सब मिलकर सेल्स तैयार करते हैं और अपना सफर शुरू करते हैं। वे डैन से पूछते हैं कि इतना कॉस्टली बोट खरीदने के पैसे कहाँ से आए, लेकिन वो ठीक से जवाब नहीं देता। एमी और जेम्स अपनी बेटी सारा को सुला देते हैं और उसके पास एक वॉकी टॉकी रख देते हैं। अगर वो जाग गई तो इन्हें बाहर से उसकी आवाज सुनाई देगी। फिर इनकी पार्टी शुरू होती है और वे ड्रिंक्स, नाच गाना और बड़ा मस्त एंजॉय करने लगते हैं। फिर मिशेल उन्हें स्विमिंग के लिए बुलाती है और वे मजे से उसके साथ चले जाते हैं। एमी और डैन बोट पर ही रुकते हैं। अब वे सारा को देखने कैबिन में जाते हैं तो डैन कहता है, मुझे भी बच्चों से बहुत प्यार है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था, मुझे माफ कर दो। पर एमी अपने पति जेम्स के साथ बहुत खुश है, इसलिए वो डैन की बात बीच में ही काट देती है और उसे डेक पर जाने को कहती है। यहाँ बाकी लोग खूब एंजॉय करते हैं। जैक समुद्र की गहराई से एक सी शेल निकालकर लॉरेन को देता है। अब मिशेल जेम्स के साथ फ्लर्ट करती है। यहाँ एमी डेक पर आती है और डैन से कहती है, मुझे डर है कि कहीं सारा भी मेरी तरह पानी से डरने न लगे। तभी डैन उसे जबरदस्ती पकड़ लेता है और उसको लेकर पानी में कूद जाता है। एमी बहुत टेंस हो जाती है और उसे अपने पिता के साथ हुआ हादसा याद आने लगता है। उसके फ्रेंड्स उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे ऐसा लगता है जैसे उनकी आवाजें बहुत दूर से आ रही हैं। तभी वे रियलाइज करते हैं कि डैन कूदने के जोश में बोट का लैडर नीचे करना भूल गया था। अब छोटी सारा बोट पर अकेली होती है। जेम्स एमी को शांत करने के लिए कुछ गुनगुना रहा होता है। फिर वे बोट पर चढ़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन बोट के साइड्स बहुत ऊंचे होते हैं और वे नाकाम हो जाते हैं। मिशेल घबराकर हवा से भरे हुए डॉल्फिन टॉय को पकड़ लेती है। डैन उस टॉय की मदद से ऊपर चढ़ना चाहता है, लेकिन वो बहुत फिसला होता है। डैन की वजन से टॉय की हवा ही निकल जाती है। तभी डैन बोट पर लगे हुए फ्लैग को पकड़ता है, लेकिन वो इतना स्ट्रांग नहीं होता और जल्दी फट जाता है। इसी बीच एमी नॉर्मल हो जाती है और सब सोच में पड़ जाते हैं कि बोट पर कैसे चढ़े। मिशेल को बहुत घबराहट होती है क्योंकि उनके नीचे शार्क स्विम कर रही होती हैं। पर डैन अंदर डाइव करके देखता है और बताता है यहाँ कुछ भी तो नहीं है, लेकिन सभी को फिर भी डर लगता है और वे डैन को दोष देते हैं कि तुम्हारी वजह से हम मुसीबत में पड़ गए हैं। एमी भी रोने लगती है कि बोट पर सारा अकेली है। मिशेल को तो डर के मारे चक्कर ही आने लग जाते हैं और वो डूबने लगती है। फिर वो एमी की लाइफ जैकेट छीनने की कोशिश करती है। वे उसे एमी से दूर करते हैं, जिसकी वजह से उसका नर्वस ब्रेकडाउन होने लगता है। फिर लॉरेन उसे पीठ के बल लेटाकर शांत करती है। बहुत देर धूप में रहने से उनको बहुत प्यास भी लगती है। तभी बोर्ड पर लटके हुए एक जैकेट से सेलफोन रिंग करता है। डैन किसी तरह जैकेट को निकाल लेता है। फिर जैक कॉल अटेंड करता है, लेकिन लगता है पानी में भीगने से फोन पर सिग्नल कनेक्ट नहीं होता। इसी बीच मिशेल फोन छीनने की कोशिश में उसे पानी में ही गिरा देती है। ये लास्ट ऑप्शन भी पानी में बह गया। डैन कहता है कि हम अपने कपड़ों को रस्सी की तरह बांधकर बोट पर फेंक सकते हैं। तभी एक बोट तेजी से उनके सामने से गुजरती है। वे हाथ हिलाकर बोट के पैसेंजर से मदद मांगते हैं, लेकिन पैसेंजर्स को लगता है कि ये लोग हेलो कह रहे हैं और वे बदले में हाथ हिलाकर ही चले जाते हैं। अब वे डैन का प्लान अपनाते हैं और जैक के जैकेट से उसका चाकू निकालकर अपने कपड़ों के टुकड़े करते हैं। फिर टुकड़ों को बांधकर एक रस्सी बनाते हैं। जेम्स पूछता है कि क्या बोट के निचले हिस्से से अंदर जाने का कोई रास्ता है, पर डैन इस बारे में कुछ नहीं जानता। फिर वो चाकू लेकर खुद ही बोट के नीचे जाकर चेक करता है। इसी बीच वे रस्सी तैयार करके बोट पर फंसा देते हैं। फिर जैक ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन रस्सी ही टूट जाती है। यहाँ जेम्स को भी कोई रस्सी नहीं मिलती। जब वो दूसरी बार डाइव करता है तो गलती से चाकू गिर जाता है और फिर चाकू को ढूंढते हुए वो बहुत ही गहराई में चला जाता है और उसका सर बोट के निचले हिस्से से टकरा जाता है। जैसे ही वो बाहर आता है तो लॉरेन देखती है कि उसकी हेड इंजरी हुई है और उसे जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाना होगा। अब और कोई रास्ता न पाकर जैक जेम्स से चाकू लेता है और बोट पर छेद करने लगता है ताकि ऊपर कोई पैर रख सके और बोट पर चढ़ सके। डैन तो पागल ही हो जाता है और तुरंत जाकर उसे रोकता है कि मेरी बोट को डैमेज मत करो। इनकी हाथापाई में डैन गलती से जैक के पेट में चाकू घुसा देता है। किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मामला इतना बिगड़ जाएगा। तभी वॉकी टॉकी पर सारा की रोने की आवाज आती है। लगता है वो जाग गई है और अपने पेरेंट्स को ना पाकर वो बहुत रोती है।
यहाँ जैक बिना मेडिकल ट्रीटमेंट के धीरे धीरे मर रहा होता है। मिशेल बहुत ही कमजोर फील करती है और धीरे धीरे इनसे अलग होकर डूब जाती है। डैन उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो असफल रहता है। जैक अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है लेकिन तब भी उसे मजाक सोचता है। वो कहता है कि 5 साल पहले डैन कैमरा से शूट करते हुए गिर गया था, आज भी उसे कैमरा लाना चाहिए था और मुझे लॉरेन की बहुत याद आएगी, पिछली ट्रिप में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। ये कहकर वो एकदम चुप हो जाता है। फिर लॉरेन उसे अपने हाथों में लेकर फूट फूट कर रोती है। अब जेम्स गुस्से में डैन पर चिल्लाता है कि तुम्हें हमारी जान से ज्यादा अपनी बोट प्यारी है। एमी उसे शांत करने की कोशिश करती है लेकिन जेम्स को और गुस्सा आता है कि एमी अपने एक्स लवर की तरफदारी कर रही है। जेम्स की हालत बहुत खराब होती है और वो उल्टी ही कर देता है। तब डैन एक सच बताता है कि ये बोट उसकी नहीं है बल्कि उसके बॉस की है। वो मिशेल जैसे खूबसूरत लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए झूठ बोलता था कि वो बहुत अमीर है और ये बोट उसकी है। वो नहीं चाहता था कि उसके फ्रेंड्स उसे लाइफ में लूजर समझे। वो दिखाना चाहता था कि उसने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया है, इसलिए उसने झूठ बोला था और इसी वजह से वो जैक को बोट पर छेद करने से रोक रहा था। लेकिन अपनी इमेज बनाए रखने के चक्कर में वो अपने बेस्ट फ्रेंड को खो चुका था। ये सोचकर वो रोने लगता है। लॉरेन बताती है कि वो जैक से बहुत प्यार करती थी लेकिन उसे ये बात कभी नहीं बता पाई और फिर एमी उसे कन्विंस करती है कि वो जैक के शरीर को लहरों में बहने दे। इस तरह खुले समुद्र में कई घंटे बीत जाते हैं। सब थके हारे पानी में तैर रहे होते हैं और अपनी लाइफ के अच्छे पलों को याद करने में लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है यही अब हमारे आखिरी मोमेंट है। जेम्स की हालत और भी बिगड़ जाती है और वो चिल्लाने लगता है। लॉरेन और इंतजार नहीं करना चाहती और अपने दोस्तों से दूर स्विम करने लगती है। उसे लगता है कि वो किनारे पर पहुंचकर किसी को मदद के लिए बुला लेगी। सारा यहाँ लगातार रो रही होती है। एमी वॉकी टॉकी पर उसको शांत करने की कोशिश करती है लेकिन उसका रोना नहीं रुकता। अब एमी नीचे गिरे हुए चाकू को ढूंढने जाती है लेकिन डैन उसको रोकता है और खुद अंदर जाता है। कुछ ही देर में अंधेरा होने लगता है। अब एमी और जेम्स पानी में अकेले होते हैं। वो बेहोश होने लगता है और कहता है मैं थक गया हूँ और मेरे सर में दर्द भी है। तभी बारिश होने लगती है और जेम्स शांत हो जाता है। एमी रियलाइज करती है कि जेम्स तो मर गया है और चिल्लाने लगती है। डैन उसकी आवाज को सुनता है लेकिन फिर भी चाकू ढूंढने में लगा रहता है क्योंकि वो अपने दोस्तों को बचाना चाहता है। अब रात हो जाती है और एमी फाइनली एक्सेप्ट कर लेती है कि उसका पति मर गया। वो उसके शरीर को छोड़ देती है और एक लोरी गुनगुनाती है जो वे अपनी बेटी को सुनाते थे। अब डैन पानी से निकलता है तो उसके हाथ में जकड़न होती है और वो दर्द से चिल्लाता है। फिर एमी उसको अपना वेस्ट देती है और बोट के पास स्विम करवाती है। इसी बीच तूफान आता है और इस हालत में सरवाइव करने के चांसेस ना के बराबर हैं। डैन बेबस होकर अपने गॉगल्स को बोट पर पीटता है लेकिन कांच से उसके हाथ में और चोट लग जाती है। तभी उसको एक आइडिया आता है। वो ग्लास को बोर्ड और फोल्डिंग रैम्प के बीच वाली जगह पर रखता है और उसे कसकर पकड़ लेता है। फिर वो एमी से कहता है कि इस पर पैर रखो और तुम ऊपर चढ़ो। वो चढ़ने की कोशिश करती है लेकिन बारिश की वजह से हर बार फिसल जाती है। पर डैन कहता है कि तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए, फिर से कोशिश करो। एमी उसके कंधे पर चढ़कर फिर से कोशिश करती है लेकिन जब भी वो चढ़ती है तो नुकीले ग्लास पर डैन का हाथ कट रहा होता है और वो दर्द से तड़पता है। लेकिन एमी फिर से फिसलकर पानी में गिर जाती है। अब वो आखिरी बार कोशिश करती है और ऊपर चढ़ जाती है। ये देखकर डैन खुशी से चिल्लाने लगता है। एमी तुरंत लैडर को नीचे करके अपनी बेटी के पास जाती है। डैन लैडर को पकड़ लेता है लेकिन फिर रुक जाता है। अब उसके पास 2 चॉइसेस हैं, या तो वो ऊपर चढ़कर अपनी जान बचा ले या फिर अपने दोस्तों के साथ जानलेवा मजाक करने के लिए खुद को सजा दे दे। बोट पर एमी सारा कुछ शांत करती है और उसके पास ही लेट जाती है। कुछ देर बाद वो रियलाइज करती है कि डैन ऊपर नहीं आया। वो डेक पर जाकर देखती है तो पानी में लाइफ जैकेट तैर रहा होता है। दूर उसे डैन की परछाई दिखाई देती है। वो चिल्लाकर उसे लाइफ जैकेट देने की कोशिश करती है लेकिन कुछ नहीं होता। वो समझ जाती है कि डैन अपने दोस्तों की जान के लिए बहुत गिल्टी फील कर रहा था और इसलिए उसने खुद डूब जाने का फैसला किया। तभी उसे अपने पिता की याद आती है जो किसी को बचाते हुए डूब गए थे। वो अब डैन को भी उसी तरह खोना नहीं चाहती है। वो अपने डर को एक और रकट स्विम करके डैन के पीछे जाती है। डैन डूबने लगता है लेकिन एमी उसको बाहर लाने की कोशिश करती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि बचपन में एमी ने अपने पिता को भी इसी तरह बचाने की कोशिश की थी। फिर सुबह एक फिशिंग बोट वहाँ आती है और मछुआरा बोट के पैसेंजर्स को आवाज देता है लेकिन जब किसी की आवाज नहीं आती तो वो चला ही जाता है। सारा जागती है और रोने भी लगती है और आखिर में दिखाते हैं कि एमी डेक पर खड़ी समुद्र को देख रही है। उसके पैर के पास डैन बेहोश पड़ा हुआ है। दरअसल एमी ने उसको बचा लिया था। फिशिंग बोट वहाँ नहीं है लेकिन दूर से उसके इंजन की आवाज सुनाई दे रही है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इतने खतरनाक एक्सपीरियंस के बाद एमी जिंदा है और अब वो अपने घर जा सकती है।